प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। सो दयाल नहीं कहो कचो और न रोस लबुलेस, अति आगे गुरे अभिमानता सह नहीं सके महेश। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 106वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है, आज का प्रसंग बहुत विशेष प्रेम से सुने। बहुत सुंदर प्रसंग है। हमसे जो भूल चूक बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कागभूषण जी बता रहे हैं कि हम एक पिछले जन्म में एक बार शंकर जी के मंदिर में बैठे भगवान शिव जी का ही नाम जप रहे थे। उसी समय जो है पूज्य गुरुदेव भगवान आए और अहंकार वश हम खड़े नहीं हुए, आदर नहीं किया गुरुदेव का। गुरुदेव तो दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सकते। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे के मंदिर माझे भई न भेबानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। मंदिर माझे भई न भेबानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। यद्यपि तब तबे गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालोचिते सम्यक बोधा। यद्यपि तबे गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालोचिते सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, तो भी कि तदपि सापे सठे देहों तो ही, नीत विरोध सो हाय न मोही। तदपि सापे सठे देहों तो ही, नीति विरोध सो हाय न मोही। जो नहीं दंडे करो खले तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। जो नहीं दंड करो खले तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरे सने ईर्षा करे ही, रौरव नर के कोटे जोगे पर ही। सट गोरे सने ईर्षा करही, रौरव नर के कोटे जोगे परही। त्रिजग जोने पुने धरहि शरीरा, आयुत जन्मे भरे पावहि पीरा। त्रिजग जोने पुने धरहि शरीरा,
चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं साप देता हूं। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं तुझको साप देता हूं क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। करोड़ों युगों तक, एक दो युग नहीं, करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते। रौरव नरक में क्या पीड़ा है वो तो वहां हम नहीं जाना भी। श्री राधे। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में बार बार शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। के बैठे रहो अजय गर एह पापी, सर्प होए खले मल मही व्यापी। महाबेटपे को टर महु जाई, रहो अधे माधा में अधे गति पाए। महाबेटपे को टर महु जाई, रहो अधे माधा में अधे गति पाई। हाहाकार कीने गुरु रामा, दारुण सुने से वे साप सिया रामा। कंपित मोहे बेलोक अति रामा, अति ओरे उपजा, अति ओरे उपजा परे ताप सिया रामा। कंपित मोहे बेलोक अति रामा, ओरे उपजा परे ताप सिया रामा। कर दंडवत सप्रेम तुझे रामा, शिव सन मुखे कर जोर सिया रामा। करे दंडवत सप्रेम तुझे रामा, शिव सन मुखे करे जोर सिया रामा। विनय करते गद गद स्वरे रामा, समझ घोरे अति मोर सिया रामा। विनय करते गद गद स्वरे रामा, समझ घोरे गति मोर सिया रामा। कहते हैं भगवान शंकर जी की, अरे मूर्ख पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, उठ के खड़ा होके सम्मान नहीं किया गुरु का। इसलिए रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। ऐसा साप भगवान महादेव जी ने काकभूषण जी को दे दिया उस जन्म में। पहले के जन्म की कथा बता रहे हैं काकभूषण जी। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिवजी का भयानक साप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर, बता रहे हैं काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को, कि जब साप दे दिया मुझे भगवान शिव जी ने, तो गुरु ने मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि गुरु तो कृपालु हैं। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिवजी के सामने हाथ जोड़कर, काकभूषण जी महाराज बताते हैं ना कि हमारा तो शरीर सूत्रकुल में हुआ, जन्मा है उस समय, और पूज्य गुरुदेव भगवान ब्राह्मण है। गुरु ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति यानी दंड का विचार कर करके और
गद गद वाणी से विनती करने लगे भगवान शिव जी से। करते हैं विनती, किस प्रकार विनती करते हैं कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीश मिशं गिरीशं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीशमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्कासि गौरं शरीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् तुषाराद्रशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाले बालेन्दु कण्डे भुजङ्गा मौलिकल्ले निचारु गङ्गा लसद्दार बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्ब्रोस्तनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मार्वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि राधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलम्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् प्रचण्डं प्रकण्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशम् प्रियासोल निर्मूलनं सोलपाणि भजेयं भवानी पतिं भावगम्यम् त्रयां शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार वंदे भजीति है लोके परे वानराणाम मयायात उमानाथ पादार विन्दं भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्तं संतापविनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापविनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नेभे पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भोतुभ्यम् जानामि योगं जपं निर्विपूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतं
जरा जन्म दुःखोदितात्पन्न मानम प्रभो पाहि अपमान मान हो प्रभो पाहि आपन्न मामीस शंभो जराजन्म दुःखोदिताभ्याम मानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं प्रवेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नभिवाणी भई तुझ पर मांग। श्री राम कहते हैं श्री काकभूषण जी महाराज कि वे ब्राह्मण देवता गदगद वाणी से कातर भाव से भगवान शिव जी की आराधना करने लगे कि हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित गुणों से रहित वेद रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूं। निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल से के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख से नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। आगे भी ब्राह्मण देवता और स्तुति करते हैं, कहते हैं कि प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके पापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही जानता हूँ। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आगे विप्र देवता और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान
रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की दृष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। हे भोले बाबा, हे महादेव जी, हे महादेव, हे महादेव जी, सब पर कृपा की। राधे राधे। कहते हैं हे शंभु प्रसन्न होइए। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। भगवान शंभु परम कृपालु हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंभु प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता की विनय भरी विनती सुन के प्रसन्न हो गए और मंदिर से आवाज आई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वरदान मांगो। तब जो है विप्रदेव ने कहा कि जो प्रसन्न प्रभु सो, जो प्रसन्न प्रभु मोह परे, नाथ दीन परुने, निज पद भगति देव प्रभु, उन्हें दूसर पर देव। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। अगर कभी भगवान प्रसन्न हो जाए किसी से, भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत कम प्रयास में भगवान महादेव प्रसन्न होने वाले हैं। प्रसन्न हो जाए तो सबसे पहले भक्ति मांगना चाहिए। अगर समझो हमने पहले पदार्थ मांग लिए तो चूक गए। इन ब्राह्मण देवता ने सबसे पहले मांगा कि अगर हमसे आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले अपने चरणों की भक्ति दीजिए और फिर दूसरा वर दीजिए। दूसरा वर कौन सा दीजिए कि तब माया बस जीव जड़, संतत फिराए भोलान, तेह पर क्रोध न करिए, प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर, क्योंकि अहंकार है, अहंकार एक माया का स्वरूप है ना, क्रोध माया का स्वरूप है ना, जितने भी प्रकार के अज्ञान है ये माया का स्वरूप है ना। तो ब्राह्मण देवता है कि कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी ही माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। ये हम सबकी विडंबना है। कोई ना कोई बड़े से बड़ा राक्षस हम पर, हमें अपने बंधन में बांधे। कहीं कामना रूपी अहंकार राक्षस, कहीं मोह रूपी राक्षस, कहीं अज्ञान रूपी राक्षस, कहीं लोभ रूपी राक्षस, कहीं अन्य प्रकार के राक्षस हैं जो हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम की दूसरे के बस में हो गए, दूसरे के गुलाम हो गए। तो कहते हैं कि माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। पूजनीय मलुक पीठाधीश परम भागवत महान संत पूजनीय राजन दास जी महाराज पर अपनी वाणी से बताते हैं कि करोड़ों जन्मों के माता पिता एक साथ मिलकर भी अगर संतान को सुख प्रदान करें तो उतना सुख नहीं, उतना वात्सल्य प्रदान नहीं कर सकते जितना कृपा करके गुरुदेव भगवान प्रदान करते हैं। क्योंकि माता पिता का जो प्रेम है, जो ममता है, वो ममता रूपी वात्सल्य है और गुरुदेव का कल्याण रूपी वात्सल्य है। गुरुदेव भगवान की कृपा तो पूरा अनुभव कर पाया हो ना कर पाया हो, पर दर्शन तो किया ही है। धन्य है, हम तो तृप्त हैं, कृतकृत हैं। कुछ गुरुदेव भगवान, हे गोविंद, आपने हमें ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद निवेदित करते हैं।
आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि शंकर दीन दयाल अवे यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो ये जे नाते थोरही काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर जी, हे कल्याणकारी, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह यानी साप से मुक्त हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। हमारी तो वाणी में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं कि कुछ कह पाए। मन की बात मन में ही है। और हे गोविंद, सब पर कृपा हो, हम आपसे ऐसी विनती करते हैं। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल पाठ होगा। सभी प्रेमी जन महानुभाव से विनम्र निवेदन कि बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, तो बड़े प्रेम से सुने। हमसे जो भूल चूक बन जाए सो हमें क्षमा करो, और जो कुछ भी इस वाणी से आपको कुछ लगे कि अच्छा है, कुछ ठीक बोला है, तो कुछ गुरुदेव भगवान का की कृपा का प्रसाद समझ के आप आनंद का अनुभव कीजिए। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।